हेलो, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन होता क्या है सबसे पहले उसे समझते हैं हम। फ्रिक्शन को दो अलग अलग डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है। जो ऊपर डिजिट होगा उसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो डिवाइड में होगा, जैसे कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, उसे हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसे ऊपर दिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और जो इसे नीचे दिया होगा उसे हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। इसे याद रखना है, फ्रिक्शन में ये काफ़ी हमें हेल्प करने वाला है। चलिए हम इसे समझते हैं और डीप में। आज हम पढ़ने वाले मिक्स फ्रिक्शन। मिक्स फ्रिक्शन होता क्या है, जैसे हमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। नीचे हमें 4 दिया हुआ है, ऊपर हमें 17 दिया हुआ है। अब 4 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, तो 4 से कम क्या आता है वो देखना है हमें। 17 से कम क्या आता है 4 के टेबल में, हमें वो देखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 हो गया। 16 के बाद हम क्या करेंगे, अब कितना बच गया 17 होने में के लिए, 1 बच गया, तो हम इसे लिखेंगे 4 4 जा 16 प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। और थोड़ा आगे चलेंगे और सीखेंगे। 7 है और ऊपर 11 दिया हुआ है, तो 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 आ रहा है, तो 11 से बड़ा हो रहा है, तो हम उसे ले पाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7, और कितना बाकी रह जाता है अब 11 कंप्लीट होने के लिए, 8 9 10 11, 4 बाकी रह जा रहा है, तो 7 1 जा 7, 4 11, 7 1 जा 7 प्लस 4 11 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। और डिप में पढ़ेंगे, आइए। नीचे पाई दिया हुआ है, ऊपर 27 दिया हुआ है, तो पाई के टेबल में 27 आता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पाई का टेबल वहाँ तक बोलेंगे जहाँ तक 27 से कम ना आ जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 आ गया। अब 27 कंप्लीट होने के लिए कितना बाकी रहा, 2, तो हम उसको यहाँ रख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, नीचे 3 दिया हुआ है, ऊपर 7 दिया हुआ है। अब 3 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो कहाँ तक बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 के बाद 7 कंप्लीट होने में कितना बाकी रह जाए, 1, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू दिया होगा। अब वैल्यू क्या होगा, 2 4 3। अब इसे हम लोग एक्सपांड कैसे करेंगे, 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 का 2 से क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए समझते हैं। 4 3 4 जा 3, 4 जा प्लस 2, ठीक है। अब इसे बनाएंगे, 3 4 जा 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 4, 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइड बाई 4। अब दोनों किसी और के टेबल में आते हैं, अगर टेबल में आ रहे तो हम इसे और भी एक्सपांड करेंगे। दोनों किसके टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, तो हमारा आंसर आया 7/2। हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, 8 3 6, हमारे पास ये वैल्यू है। अब वैल्यू को हमें एक्सपांड करना है फ्रिक्शन के तरीके से। हमें क्या दिया हुआ है, 3 6 8 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 6 जा 3 6 जा प्लस 8 डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब 6 3 जा 18 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, 18 प्लस 8 26 डिवाइड बाई 3। ऐसे कोई है नहीं टेबल जिसमें
3 और 16 आ जाए तो ये हो गया हमारा आंसर 6 3 डिवाइड बाई 4। अब इसे हम सॉल्यूशन में कैसे ला सकते हैं? 4 6 प्लस 3, 6 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, 6 4 24 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, 24 प्लस 3 27 डिवाइड बाई 4। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।